साआ वलियम व हाफिदम व काइदम व नासिरम व दलीलम माइना हत्ता तुस्किनहु अर्दाका तवन व तुमतिअहु फीहा तवीला या रब्ब मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल अव्वलि वल आखिर अल बातिनि व ज़ाहिर वलिल आफीना गाफिर वलिल मुज़निबीना सातिर वस्सलातु वस्सलामु अला मिस्बाहिद दुजा व अलमिल हुदा अर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद अबिल कासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। व रहमतुल्लाहि अला शियतिहिम व मुहिब्बिहिम व मवालीहिम व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम व मुनकिरि फ़ज़ाइलिहिम व गासिबि हक़ूक़िहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल फ़ी मुहकम किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमुनस्सलाता व युअतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। सलवात। अरबाबे दानिश व फ़िक्र, साहिबान इस्लाम व ईमान, सबसे पहले दुआ है कि बानियान का खर्च खर्चात एहतिमाम व इंतज़ाम हुसैन का मालिक अल्लाह अपनी बारगाह अहदियत में कबूल फरमाए और आप जितने सहबान जितने कदम चल के मज़लूम की पुरसादारी में शरीक हुए हैं, हुसैन का मालिक अल्लाह आपके हर कदम को हिमायत इमाम में शुमार फरमाए। अगर मिजाज पे गिरान न गुजरे तो दरूद पढ़ते हुए थोड़े थोड़े आगे तशरीफ़ ले आए। बिला फासल के मानने वाले अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मालिक दो जहान चूँकि खालिक के नुत्क़ व तफ़कीर है, अभी लफ्ज़ हरूफ तहज्जी का वजूद न था, वो नुत्क़ का मालिक था। वो अपने अंदाज में अपनी विलायत का ऐलान फरमा रहा है। लाम यज़ाल फरमाता है इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, सिवाय इसके नहीं कि तुम्हारा वली मुतलक अल्लाह है। व रसूलुहु, और उसका रसूल है। तीसरे नंबर पर वल्लज़ीना आमनू, वो तुम
तुम्हारे वली हैं जो साहिबान ईमान हैं। युकीमुन सलाता व युतून ज़काता व हुम राकिऊन। ये तुम्हारे तीसरे वली की हक़ के विलायत और तसर्रुफ़ रखने वाले की ये तीन सिफ़तें हैं। वो साहिब ईमान है, वो नमाज कायम करता है और ज़कात देता है हालत रकू में। सबसे पहले अल्लाह ने अपनी विलायत का ऐलान फरमाया कि तुम्हारा वली मुतलक मैं हूँ। लिहाजा जब ये कहा जाए कि हम विलायत का ईमान रखते हैं तो इसका मतलब फ़कत ये नहीं होता जी कि अलीउन वलीउल्लाह पढ़ने वाला है, बल्कि जो अल्लाह को वली मानता है, जो अल्लाह के रसूल को वली मानता है, वो भी विलायत वाला है। लफ्ज़ विलायत ख़ास हो गया अली इब्न अबी तालिब के साथ इस वजह से अगर गैर शिया से पूछा जाए कि आप विलायत के कायल हैं तो बड़ा डर के कहता है नहीं नहीं मैं विलायत का कायल नहीं हूं। हालांकि सबसे पहले अल्लाह ने अपनी विलायत का ऐलान फरमाया है कि मैं तुम्हारा वली मुतलक हूं। जिस तरह लफ्ज़ शिया को मुहिब्बे अहले बैत के साथ खास कर दिया, इसी तरह लफ्ज़ विलायत को भी शिया के साथ खास कर दिया। ये दो लफ्ज़ हमारे साथ खास करने की वजह से आलम इस्लाम के सारे मसालिक बरोज़े क़यामत पशेमान होंगे। क्यों? शिया उसे कहते हैं जो मोहब्बत अहले बैत रखे, और शिया उसे कहते हैं जो अल्लाह की भी विलायत का कायल हो, उसके रसूल की भी विलायत का कायल हो, और अली की भी विलायत का कायल हो। तलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की। तुम्हारा पहला वली मुतलक कौन है? अल्लाह। अल्लाह इतनी कादिर वली मुतलक है जिसने रसूल जैसे वली को भी खल्क किया, जिसने इमाम जैसे वली को भी खल्क किया, और ये नहीं कि उसे अरसा लगा, वो इतनी बड़ा कादिर है कि उसके फकत इरादा कुन के साथ नबी भी बनता है, इमाम। अली की विलायत सुन के खुश हो जाने वाले कभी अल्लाह की विलायत भी खुश हो जाया करो। दरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की जात। अल्लाह इतना वली मुतलक है जिसके इरादे से अंबिया को वजूद मिलता है, जिसके इरादे थे अंबिया को इस्मत व तहारत का मिस्दाक बनाया जाता है, जो अपने वली को इतना इख्तियार दे के दुनिया में भेजता है। अगर किसी खुश दरख्त को देखकर इरादा फरमाए कि ये सरसब्ज व शादाब भी हो जाए और ताजा फल भी गिरने लगे, तो ये एक वली के इरादे से खुश्क दरख्त कयामत तक फलदार हो जाता है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की। तुम्हारा पहला वली कौन है? अल्लाह। वो वली मुतलक है जिसने अंबिया को भी खल्क फरमाया,
आइम्मा को भी खल्क फरमाया। जी मैं कहता हूँ उसका मैं और आप क्या शान अजमत मंजिलत बयान कर सकते हैं, जिसके लिए अमीर उल मोमिनीन जैसी हस्ती मस्जिद कूफा के मेहराब में बैठकर ये इरशाद फरमाते हुए नजर आती है, इलाही कफा बी इज़्ज़न अन अकूना लका अब्दा व कफा बी फ़ख्रन अन तकूना ली रब्बा अंता कमा उहिब फजअलनी कमा तुहिब। मालिक मुझ अली की इज्जत के लिए इतना काफ़ी है कि मैं तेरा बंदा हूँ, और मेरे फख्र के लिए इतना काफ़ी है कि तू मेरा रब है। अंता कमा उहिब, तू वैसा ही है जैसा मैं चाहता था। अंता कमाओ है, तू ऐसा ही है जैसा अली माबूद चाहता था। फजअलनी कमा तुहिब, मुझे भी वैसा बना दे जैसा तू चाहता है। तवज्जो फरमाए, ये वली मुतलक का इख्तियार है। और कितनी पुरहश्म अंदाज के साथ अल्लाह ने फरमाया, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। मेरा हबीब इनको कह दो कि इज्जतें देने वाला भी मैं हूँ, जिल्लतें देने वाला भी मैं हूँ, बादशाहत अता करने वाला भी मैं हूँ, और मुल्क किसी से छीन लूं तो वो भी फकत मेरे पास ताकत है। बेयादिकल खैर इन्नका अला कुल्ले शैइन कदीर, मैं हर शय पर कादिर हूँ, हर खैर का मालिक हूँ। मैं चाहूं तो अपने वली को ऐसा बना दूं कि दुनिया को हुक्मरानी अता करे। मैं चाहूं तो तुम्हें इतना रुसवा कर दूं कि सकी औलाद भी तुझे देखना गवारा न करे। ये मेरे छठे ताजदार विलायत हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है। मौला फरमाते हैं, हजरत इंसान शुक्र किया कर, अल्लाह की बारगाह में सजदा शुक्र अदा किया कर कि उसने अपनी सिफात में से एक सिफत रखी है, सत्तारुल उयूब, गुनाहों को छुपाने वाला। अल्लाह का शुक्र अदा किया कर बस इस एक सिफत पर, इस एक, मैं सब की बात नहीं कर रहा, बस एक सिफत अल्लाह का शुक्र अदा किया कर इस एक सिफत पर कि वो सत्तारुल उयूब है। अगर वो तेरे गुनाहों का पर्दा चाक कर दे तो तुझे तेरी औलाद भी इज्जत की निगाह से नहीं देखेगी। तो वजह फरमाई, ये वली मुतलक का इख्तियार है। बाबा पर्दा ही है ना जिसकी वजह से लफ्ज मैं है। अगर ये पर्दा ना होता तो मेरे ख्याल में मैं भी जी हाँ, और इसी पर्दे ने तो हमें मोमिन रखा हुआ है ना, खसूसन बड़ा दावेदार मोमिन। ईमान की शराइत तो अपनी जगह पे जी हाँ, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा। मेरा हबीब इनको बता दीजिए वो अल्लाह ही है जिसे चाहे मुल्क अता करे,
जिसे चाहे सल्तनत अता करे और जिससे चाहे छीन ले। अल्लाह ने ये हमें अपनी अदालत दिखाई है, अपनी हुक्मरानी और सल्तनत के अंदाज दिखाए हैं। क्या सुलेमान जैसे नबी को एक अंगूठी देकर कायनात का हुक्मरान बना देता, कायनात की हुकूमत अता कर देता है। जब तक वो अंगूठी सुलेमान के पास है, जिन भी ताबे, परिंद भी ताबे, चरिंद भी ताबे, इंसान भी ताबे, एक नहीं कई हजार जिन्स हजरत सुलेमान इब्ने दाऊद के ताबे एक अंगूठी की वजह से। वो अंगूठी अगर गुम हो जाए तो सल्तनत खत्म। कुर्बान जाऊं अली इब्ने अबी तालिब की अजमत पर। जब तक सुलेमान के हाथ में अंगूठी रहे, कायनात का हुक्मरान रहे। जब अंगूठी गुम हो जाए, हुकूमत खत्म। वही अंगूठी अली के हाथ में हो, हालत रखो में साइल मांगने के लिए आए, अली अता कर दे, दुनिया को बताए अंगूठी का मोहताज सुलेमान है। अली कल भी अमीर था, अली आज। सलवात पढ़। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। तवज्जो फरमाई जी। आपने ये बात सुनी हुई है ना, जो मैंने आप तक पहुंचाई है, कि जो अंगूठी अली ने खैरात में सदके में दी है, ये वही अंगूठी थी जो हजरत सुलेमान इब्ने दाऊद के हाथ में थी। और साइल भी इतना सियाना था, उसने हालत नमाज में सवाल किए। सवाल करते करते तीसरी दफा जब कोई जवाब न मिला तो आसमान की तरफ देखकर कहता है, मालिक तेरे घर आया था, तेरे घर से खाली जा रहा हूं। अब जिस मस्जिद नबवी में अहमद मुख्तार नमाज पढ़ रहे थे, असहाबे रसूल नमाज पढ़ रहे थे, ये शिकवा अली के अलावा बाकी भी सब सुन रहे थे। सरदार अंबिया भी सुन रहे थे कि अल्लाह की बारगाह में शिकवा कर रहा है कि तेरी बारगाह में आया था, तेरी बारगाह से खाली जा रहा हूं। फकत अली ने खैरात क्यों दी? इसलिए जानते थे इनमें से अल्लाह के घर कोई नहीं आया। ये अल्लाह को शिकायत लगा रहा है। अल्लाह के घर में तो अकेला अली आया है ना। अल्लाह से उसके घर की शिकायत कर रहा है, और मैं वाहिद अली हूं जो उसके घर में आया हूं। इस वक्त अल्लाह के घर का मेजबान मैं हूं। इसलिए अंगूठी अता फरमाई अली इब्ने अबी तालिब ने, और दुनिया को पैगाम दिया कि अंगूठियों के साथ दुनिया में हुकूमतें करना किसी नबी का काम तो हो सकता है, अली इब्ने अबी तालिब का काम। जी, अली के पास अंगूठी हो तब भी दुनिया का हुक्मरान है, अंगूठी ना हो तब भी कायनात का अमीर है। हाँ हाँ, तवज्जो चाहूंगा बहुत बड़ी दलील के साथ। हाँ, स्पीकर में डंके की चोट पे बात कर रहा हूं, किसी के कान में सरगोशी नहीं कर रहा। हजरत मिकदाद जैसा अजीम सहाबी
अली इब्न अबी तालिब के पास आया, अर्ज करने का लगा, या अमीर अल मोमिनीन, घर में फाके हैं, मुफलिसी है, नादारी है, हालात तंग चल रहे हैं, मुश्किलात का शिकार हूं, आपके पास आया हूं, मदद कीजिए, ताउन कीजिए, सरपरस्ती फरमाइए। अली इब्न अबी तालिब ने मिकदाद की तरफ देखा और देखकर फरमाया, मिकदाद ये पत्थर पड़ा है ना, इसे उठा और इसे देख कर कहे, या अली। मिकदाद ने उठाया पत्थर, उसे देखा और कहा, या अली। कहने वाली मिकदाद की जबान थी ना। आज भी अली के नाम में असर वो ही है, जबान में वो तासीर नहीं है। किरदार की कमी की वजह से, सीरत और करैक्टर के लूज होने की वजह से आज भी अगर सुलेमान जैसा हो और या अली कहे तो पहाड़ सोने में तब्दील हो सकता है। मिकदाद ने जब वो सोने का पत्थर हाथ में देखा, साथ दूसरा पत्थर उठाया और उसे दो हिस्से किए, एक अपने पास रखा, एक फेंक दिया। अमीरुल मोमिनीन जानते थे, फिर भी अपने मोमिन का इम्तिहान लिया। कहा, मिकदाद अभी तो शिकायत कर रहा था, मुफलिसी है, नादारी है, मुश्किलात है, तंग दस्त है, ये क्या किया है? आधा रखा, आधा फेंक दिया, आधा रखा, आधा फेंक दिया। कुर्बान जाऊं मिकदाद तेरी मार्फत पे। अली इब्न अबी तालिब की तरफ देखकर दस्त बस्ता अर्ज कर रहा है, मालिक हिर्स वो करे जिसके पास तेरे जैसा इमाम ना। समझो फरमाई कि साहिब किरदार की जबान में तासीर कितना होती है, और जब उसे मिल जाए, चूंकि वो हम जैसा नहीं था ना, हाँ हम जैसा होता तो शायद 2-3 पहाड़ सोने के बना के छुपा लेता, ताकि क़यामत तक आने वालों नस्लों के पास सोना कम अज कम नहीं होना चाहिए, और कोई शय कम हो ना हो, सोना कम नहीं होना चाहिए। आधा फेंक दिया। कहा, मिकदाद अभी शिकायत कर रहा था, अभी कुछ रखा, कुछ फेंक दिए। कहा, मौला हिर्स वो करे जिसके पास तेरे जैसा इमाम ना हो। आज कम पड़ा है, तेरे पास आ गया हूं, फिर कम पड़ा तो फिर आ जाऊंगा, फिर कम पड़ा तो फिर आ जाऊंगा। हैं? हाँ मौला हो जो सही, मैं बार बार आ जाऊंगा। अजीजान, अल्लाह ने अपने वली मुतलक होने के साथ अपने ऐसे औलिया बना के इस दुनिया में भेजे हैं, और वो इख्तियार देकर भेजे हैं। बगैर इख्तियार के वली बना के नहीं भेजा जी, हाँ बगैर इख्तियार के वली बना के नहीं भेजा, इख्तियार देकर दुनिया में भेजा है। मैं कहता हूं, तू कितना बड़ा मुसलमान है, कितना बड़ा इस्लाम का ठेकेदार बना हुआ है, तो इससे बेहतर तो एक सूफी मोइनुद्दीन चिश्ती निकला, जो कहते हुए नजर आ रहा है, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन। कितनी बड़ी मार्फत है इस सूफी की, कितना बड़ा ईमान और इत्कान है इस सूफी का।
शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन। शाह किसे कहते हैं और बादशाह किसे कहते हैं? तवज्जो चाहता हूं। शाह किसे कहते हैं, बादशाह किसे कहते हैं? बादशाह कहते हैं जिस मुंह पर हुक्मरानी करने वाले को, और शाह उसे कहते हैं जो अक्लों पर हुक्मरानी करता हो। जी, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन। हाँ, हुसैन फकत जिस्मों पर हुक्मरानी नहीं करता, हुसैन अज़हान और अफकार पर हुक्मरानी करता है। दीन अस्त हुसैन, दीन पनाह अस्त हुसैन। उसने कहा कि हुसैन दीन है। फिर अपने आप से पूछा कि मैं ये हुसैनियत की शान का हक अदा कर रहा हूं? फौरन कहा नहीं, ये हुसैन की शान का हक अदा नहीं हुआ। दीन पनाह अस्त हुसैन। हुसैन फकत दीन नहीं है, हुसैन वो है जिसे दीन पनाह लेता है। हाँ, और ये रिवायात की रोशनी में है, ये फकत सूफी का नजरिया नहीं है कि एक सुन्नी ने ऐसा कहा है। ना बाबा, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर जब आया है हजरत मजलूम करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास और रिक्वेस्ट की है कि मैं मशवरा देता हूं, अपने आप को काबा की पनाह में बिठा ले, तू बच जाएगा, तू अमन के साथ सुकून के साथ जिंदगी गुजार लेगा। काबा की पनाह में चला जा। तो वहां पर भी नवासे रसूल ने इब्ने जुबैर की आंख में आंख डालकर इरशाद फरमाया था, इब्ने जुबैर तूने पहचाना नहीं, मैं ज़बान रिसालत चूस के जवान हुआ हूं। तुम्हें पता नहीं ने मैंने ज़हरा का दूध पिया है, तुम्हें पता नहीं मैं अली इब्ने अबी तालिब का जाया हूं। जिस काबा की पनाह का तू कह रहा है, वो काबा मुझे हुसैन से पनाह मांग रहा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अभी मुझसे पहले अख्तर तूर साहब पढ़ रहे थे तो उन्होंने पिछले साल अपनी मजलिस में जुमला कहा था कि जिसको मेरी बात कसीदा अच्छा लगे वो यहीं पे दाद दे दे, कल सब्जी मंडी में ना कहे कि आपका कसीदा अच्छा था। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। हाँ, तवज्जो फरमाई आपने जी। तूने पहचाना नहीं है, मैं वो हूं जिससे काबा रिक्वेस्ट कर रहा है कि हुसैन मेरी इज्जत की हिफाजत फरमा, मेरे एहतराम की हिफाजत फरमा। जिस काबा की पनाह में बैठने का तू कह रहा है, उसी काबा को तो बचाने के लिए हुसैन जा रहा है। दीन पनाह अस्त हुसैन, सरदाद न दाद दर दस्ते यजीद। जी, ये शायरी का कमाल है, ये तसव्वुफ का कमाल है। जिन लाइनों में उसने लफ्ज़ हुसैन लिखा उसमें यजीद नहीं है। जिस लाइन में यजीद पलीद का नाम लिखा उसमें हुसैन नहीं है। यानी सूफी भी जानता है एक लाइन में तहारत का कुरान और गिलाजत का ढेर जमा नहीं हो सकते।
एक लाइन में इस्मत का कुरान और गिलाजत का ढेर जमा नहीं हो सकते। आखिरी जुमले में तो अपनी मार्फत की इंतहा दिखा दी। मोइनुद्दीन चिश्ती ने क्या कहने लगा, हक्का के बिना इला इलाह अस्तो हुसैन। हकीकत तो ये है कि ला इलाह की बुनियाद में हुसैन का सजदा है जी। हाँ, तो अल्लाह जिसे चाहे मुल्क अता कर दे, जिसे चाहे सल्तनत छीन ले। अल्लाह वली मुतलक है, वो जिसे चाहे जो चाहे अता कर दे। और ये जुमले जनाबे शरीकतुल हुसैन ने, आज 3 सफर है और आप जानते हैं इन्हीं दिनों में असीरान अहले बैत का काफिला शाम में था जी। आज शरीकतुल हुसैन ने ये जुमला इरशाद फरमाया था। क्या जुमला इरशाद फरमाया? इसी आयत की जेरे नजर बहुत बड़ी मंतकी गुफ्तगू आपके हवाले करने जा रहा हूं। अगर मैंने अपना माफिज ज़मीर आप तक पहुंचा लिया और अपनी बात आपको समझा सका, तो अगले साल तक ये मेरे जुमले आपके समातों पे ही रहेंगे, ये नहीं भूलेंगे और मेरे आने का हक भी अदा हो जाएगा। आज मेरी तरफ से ये आपको बहुत बड़ा हदिया कर रहा हूं जुमला, कि जब इस पलीद ने ये कहा कैफा सुन अल्लाह माअक, बताओ अल्लाह ने तुम्हारे साथ क्या किया। तुम जो खानदान बनी हाशिम इतने बड़े हुक्मरान दुनिया के बने हुए थे, हत्ता लोगों को कलमा पढ़वा दिया, बताओ तुम्हारे साथ अल्लाह ने क्या कहा, क्या किया तुम्हारे साथ। शरीकतुल हुसैन ने क्या जवाब दिया, मा रायतो इल्ला जमीला, अल्लाह ने जो हमारे साथ किया है वो अच्छाई के अलावा कुछ नहीं, वो अच्छाई के अलावा कुछ नहीं है। कौन सी अच्छाई थी जिसकी तरफ शरीकतुल हुसैन इशारा फरमा रही है? ये इशारा फरमा रही है कि ये अच्छाई है कि अल्लाह ने मेरे नाना को मेराज की शहादत दी है। ये अच्छाई है आज भी हमारे घर में जिब्राइल के आने जाने के आसार मौजूद हैं। ये अच्छाई है कि अल्लाह ने हमारे घर को कुरान के नज़ूल की जगह करार दिया। ये अच्छाई है अल्लाह ने हमारे घर को इस्मत और तहारत का गहवारा करार दिया। ऐसे बढ़कर जनाबे शरीकतुल हुसैन ने जुमला वहीं पे लेके जाऊंगा जहां से इब्तिदा की है। अगला जुमला जनाबे ज़हरा ने कहा, सानिए ज़हरा ने कहा, किद कैदक वसआ जुहदक, तो इसे जो नहीं हो सकता वो भी कर ले, अपनी सारी ताकत लगा दे, जो कर गुजर सकता है कर ले। याद रख, 2 काम तू कभी भी नहीं कर सकता। और यहां पे शरीकतुल हुसैन ने कसम उठाई है, कहा वल्लाह, उस अल्लाह की कसम जिसके कब्जा कुदरत में हम अहले मोहम्मद की जान है। याद रख, ला तुमीता वहयना वला तमहु जिक्रना, कयामत तक ना तू हमारी वही मिटा सकता है और ना ही हमारा जिक्र मिटा सकता। सरकार का ना लगे ना यार सरकार का, समझ लो वो कुरान पढ़ लिया। दमश्क के अंदर, दमश्क के अंदर हैदर सफदर, शेरे खुदा, नबियां ने नासर, मैदान की जीनत, मन कुन तो मौला, हसनैन दा बाबा,
तवज्जो फरमाई आपने। हाँ, अगर कोई ये समझता है कि मजलिस मेरी वजह से है या आज़ादारी मेरी वजह से है, ये उसके जहन का गुमान हो सकता है। इतने इत्कान और यकीन के साथ शरीकतुल हुसैन ने कहा, ला तमहु वहयना, हमारी वही क़यामत तक तो नहीं मिटा सकता। वला तुमीता ज़िक्रना, क़यामत तक हमारे जिक्र को नहीं मिटा सकता। क्यों? क्योंकि जो अल्लाह का वादा है, वा तो इज़्ज़ु मन तशा, जी ये अल्लाह की दी हुई इज्जत है जो हम अहले बैते नबुव्वत को हासिल हुई है, चूंकि हमारा ही वो खानदान है जिसके लिए अल्लाह मलाइका और फरिश्तगान के मजमे में खालिक खुद खतीब बन के मलाइका का मजमा बना के ये जुमले कहता हुआ नजर आता है। इससे बढ़कर और कौन सी इज्जत हो सकती है? अल्लाह फरमाता है, इन्नी माँ खलक़्तु समान मबनिया वला अर्दन मदहिया वला कमरन मुनीरा वला शमसन मुजिया वला फलकन यदूरो वला बहरन यजरी वला फुलकन तसरी इल्ला लिअजल मुहब्बत हाउलाइल खमसा। अल्लाह खतीब बन के मलाइका के मजमे में अपने मलाइका को बताता है, ये चमकता हुआ सूरज, ये दबकता हुआ चांद और सितारे, ये दरियाओं समुद्रों की रवानी और मौजें, ये परिंदों का चहकना, ये दिन रात का चढ़ना उतरना, ये नहरों का बहना, ये जमीन की जरखेजी, मैं कुछ भी खल्क न करता अगर आले मोहम्मद को खल्क न करता। दरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। भला आज अल्लाह की विलायत सुनते हुए कोई लुत्फ आया है जी? ये अल्लाह की विलायत का दायरा इख्तियार है जी। वली मुतलक अल्लाह है और उसका रसूल है और साहिबाने ईमान हैं जो नमाज कायम करते हैं, हालत रकू में ज़कात देते हैं। बड़ा चलाक है मौलवी, हैं? अपने आप को बड़ा शातिर समझता है जी। जब ये कहा जाए पैगंबर ने कहा था मन कुन तो मौला फहादा अली मौला, तो फौरन कहता है मौला का माना दोस्त है। इस कुरान मजीद की आयत को उठाकर इसका माना दोस्त करके तो दिखा ना। कुरान मजीद की इस आयत में जिसमें अल्लाह ने कहा है इन्नमा वलियुकुमुल्ला, सिवाय इसके नहीं कि तुम्हारा वली मुतलक अल्लाह है, यहां पे दोस्त करके दिखा। और दूसरी जगह कहा है मैं मेरे मोहम्मद साहिबाने ईमान वो हैं जिनका अल्लाह मौला है और जो काफिर हैं उनका कोई मौला नहीं। यानी सूरह मोहम्मद में अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया है कि मौला का मुनकर होता ही काफिर है। आलम इस्लाम की तारीख में लफ्ज कुन तो 3 दफा इस्तेमाल हुआ है। एक दफा तौहीद के लिए इस्तेमाल हुआ जब अल्लाह ने फरमाया कुन तो कंजन मखफिया फ़अहबब्तु अन उरिफ़ा फ़खलक़तुका या मोहम्मद।
मैं छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि पहचाना जाऊं। अपनी पहचान के लिए ऐ मोहम्मद मैंने तुम्हें खल्क किया। फिर दूसरी मर्तबा यही लफ्ज कौन तो इस्तेमाल हुआ नबूवत और रिसालत के लिए, जब ताजदारे सरदारे अंबिया ने ये जुमला कहा था, क्या कौन तो नबीयन व आदम बैनल माए व तीन। मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम मिट्टी और पानी के साथ खमीर हो रहा था। पहली दफा लफ्ज़े कौन तो अल्लाह ने अपनी तौहीद के लिए इस्तेमाल किया, दूसरी दफा यही लफ्ज कौन तो नबूवत के लिए इस्तेमाल हुआ, तीसरी दफा ये लफ्ज मेरे रसूल ने इस्तेमाल किया। अली को अपने साथ खड़ा करके क्या कहा, मन कौन तो मौला हो फहादा अलीयुल मौला। जी जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है। ये लफ्ज कौन तो इस्तेमाल हुआ है विलायत अली के लिए, यानी मोहम्मद बताना चाहते थे जब से अल्लाह की वादानियत है, मेरी नबूवत है, अली की विलायत। दरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तवज्जो फरमाई कि अल्लाह अपने औलिया को बहुत बड़े इख्तियार के साथ इस दुनिया में भेजता है और इतनी इज़्ज़तें अता करके भेजता है जी, हाँ, जिसकी जूती रिसालत माब के कदमों से मस हो तो वो सिदरतुल मुंतहा पे चली जाती है। क्या अजमत और क्या इख्तियार देकर अल्लाह ने अपने रसूल को दुनिया में भेजा। हाँ, ये कोई छोटा इख्तियार नहीं। हाँ, तूने सुना नहीं है ना, तुझे पता नहीं है ना कि अल्लाह के रसूल की अजमत क्या होती है। तूने तो बस इतना सुना है बकरियां चराते थे जी। हलीमा मैनू नाल रख ले, पांडे भी धोवांगी जी। बस तूने शान रिसालत सुनी इस अंदाज में है। तुझे पता नहीं कि अल्लाह अपने वली को कितनी इज्जत देकर दुनिया में भेजता है, कितनी मकाम और शरफ अता करके दुनिया में भेजता है जी। हाँ, ये शर्फ है, पत्थर उठाता है, कंकरियां हाथ पे रखता है, उन्हें कहता है मेरी रिसालत की गवाही दे। पत्थर बोलते हुए नजर आते हैं, अशहदो अन्नका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हम गवाही देते हैं कि तू अल्लाह का रसूल है। जमीन पे खड़े होकर आसमान की तरफ चांद को फकत एक उंगली का इशारा करता है, वो दो हिस्सों में तब्दील, दो हिस्सों में चांद बट जाता है, फिर वो नीचे आके पैगंबर की बगलों के नीचे से गुजर जाता है। वो भी खामोश नहीं, चांद के दोनों टुकड़े गवाही देते हुए गुजरते हैं कि मैं गवाही दे रहा हूं तू अल्लाह का रसूल है, मैं गवाही दे रहा हूं तू अल्लाह का रसूल है। कितना इख्तियार है मेरे मोहम्मद का, और वो कितनी बाअज़मत हो बाकिरदार है मेरा मोहम्मद कि जब एक प्यारे सहाबी पे एक मुशरिक ने कदगन लगाई कि मैं तुम्हें आजाद नहीं करूंगा, तुझे इस्लाम कबूल नहीं करने दूंगा, मेरी ये शर्त है खजूरें लगाओ, वो जवान हो जाए, उनका फल मैं खाऊं, फिर तुम्हें आजाद करूंगा। फिर तू तेरी मर्जी है इस्लाम कबूल कर ले। सुलेमान आता है अपने मोहम्मद को आके बताता है कि मेरे मालिक ने ये शर्त लगाई है कि खजूरें बीजो भी सही,
जवान भी करो, और जब फल लग जाए, पक जाए, मैं खाऊं तो फिर आजाद करूंगा। मोहम्मद देखे सुलेमान को और मुस्कुरा कर रहा, बस यही कहता जी, बस यही कहता है, उसका यही मुतालबा है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। कहा या मोहम्मद, यही मुतालबा है। मोहम्मद ने अली इब्न अबी तालिब को बुलाया, आए इस मुशरिक के घर में, कहा इधर दो खजूर की गुठलियां, जो शर्त सुलेमान के साथ रखी है हम वो तुम्हें पूरी करके दिखाते हैं। मोहम्मद खजूरों के बीज बो रहे हैं, अली साकिए कौसर पानी दे रहे। वला मुशरिक था, पता था इसको कि जो बीज मोहम्मद बोए अली उसे विलायत का पानी लगाए, उसके जवान होने में देर नहीं लगेगी। मोहम्मद और अली वापस आए, इसने जमीन से वो गुठलियां निकाल दी। सुबह आए तो बाग तैयार, फल पका हुआ। अहमद मुख्तार ने मुशरिक को बुलाया, इधर आओ, खा खजूरें। खजूरें खा रहा है, अकल दंग है, हैरान और परेशान है। जो नबूवत और विलायत को ना पहचाने, परेशानी उसका मुकद्दर बन जाती है। परेशान है, खजूरें खा रहा है। एतराज किया कि इसमें तो गुठलियां नहीं है। मोहम्मद ने देखा, गजबनाक होकर फरमाया, गुठली जमीन में होती तो इसमें। गुठली जमीन में होती तो इसमें भी होती। वो मोहम्मद का मौजज़ा आज भी मौजूद, कयामत तक रहने वाला मौजज़ा। आज भी सुलेमान का बाग सुलेमान मोहम्मदी के नाम से मौजूद है। जो भी खजूरें लेके आता है उसमें गुठली नहीं है। मोहम्मद ने ये बता दिया है कि अगर अल्लाह का इरादा हो और हम अहले बैत मोहम्मद चाहें तो बगैर सबब के भी किसी वजूद को खल्क कर सकते। पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की। ये देखा है इख्तियार मोहम्मद और ये जिंदा मौजज़ा आज तलक मौजूद है। इससे बढ़कर एक कदम और मेरे साथ सफर करें कि इख्तियार विलायत किसे कहते हैं और अल्लाह ने किस किस्म की विलायत देकर अहले बैत मोहम्मद को और मोहम्मद को इस दुनिया में भेजा। जब अल्लाह की तरफ से हुक्म आया, मेरा हबीब अब मक्का अबू तालिब के बाद अमन की जगह नहीं रहा, हम चाहते हैं कि आप यहां से हिजरत कर जाएं। मोहम्मद ने हिजरत फरमाई। हिजरत फरमाते हुए जितने कुफार और मुशरिकीन प्लानिंग बनाए हुए खड़े थे मोहम्मद को कत्ल करने की, अपनी जगह पे अली को सुला दिया। मोहम्मद घर से निकलने लगे। क्या किया मोहम्मद ने? एक मिट्टी की मुट्ठी उठाई, मक्का की सरजमीन से एक मुट्ठी
मट्टी की उठाई और कुफारो मुशरिकीन की तरफ करके हवा में फेंक दी। अचानक ये फेंकना था कि सब कम अज कम 40, ज्यादा से ज्यादा 100 के लगभग तादाद है मुशरिकीन की। मोहम्मद ने एक मुट्ठी मट्टी की हवा में निछावर की, सबकी आंखें चुंधिया की। पैगंबर ने यही से अंदाजा लगा लिया जो कुफारों मुशरिकीन इकट्ठे होकर एक मुट्ठी मट्टी का मुकाबला नहीं कर सकते, और मट्टी कहते हैं तुराब को, ये अबू तुराब का क्या मुकाबला। ये पूरे मुशरिक मिलके तुराब की एक मुट्ठी, मट्टी को तुराब कहते जी, तुराब की एक मुट्ठी का मुकाबला नहीं कर सके। तो जिसको मैं बिस्तर पे सुला के जा रहा हूं वो तो अबू तुराब है, उसका ये क्या मुकाबला करेंगे। और हुआ भी यही, पैगंबर चले गए, अली इब्न अबी तालिब सारी रात बिस्तर रिसालत पे सोए रहे। और इतनी ये भला वही किस्म नहीं है जो मैदान करबला में मेरे भाई असगर पे तारी हो गई थी, है? हाँ, जो प्यास की वजह से माँ को माँ भी नहीं कह सकता था, जो प्यास की वजह से लफ्ज़ दूध भी ज़बान पे इस्तेमाल नहीं कर सकता था। सैयद सज्जाद ने बताया दूसरी किस्म प्यास की ये है कि इंसान का जिस्म जिस तरह ज़मीन प्यासी हो और फटने लग जाती है, इंसान का बदन फटने लग जाता है। जी, सकीना ने रो कर कहा, भैया सज्जाद ये वो किस्म नहीं है जो बाबा हुसैन पे तारी हो गई थी, जो रो के कहा कहते थे अल दुनिया बादकल अफा आजादारो अजरकुम अल्लाह आजादारो। सैयद सज्जाद ने तीसरी किस्म बताई कि जब इंसान शिद्दत प्यास में हो तो इंसान के बदन से ताकत खत्म हो जाती है। रो कर सकीना ने कहा, भैया सज्जाद ये वो किस्म है जो मेरे भाई अकबर पर तारी हुई थी, जो रो रो के कहते थे अल आताशो कद कातलानी, और बाबा प्यास ने मुझे मार मुकाया है। सज्जाद ने चौथी किस्म बताई अदादारो, चौथी किस्म ये है शिद्दत प्यास की वजह से इंसान की हड्डियां पानी पानी हो जाती है। जब सज्जाद ने बताया सकीना ने मातम किया और रो कर कहा, भैया सज्जाद सकीना की हड्डियां पानी पानी हो गई है, और 4 साल की उम्र में सकीना बूढ़ी हो गई है, और 4 साल की उम्र में सकीना की बिनाई चली गई। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू।